हाय दोस्तों, आज आशा है सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ गए हैं। तो आप सभी को दिल से स्वागत है कहाँ, द स्टडी विथ टैलेंट एकेडमी में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो इस बार हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। कौन से क्लास के बच्चों के लिए है, तो ये देखो 10th आईसीएसई के बच्चों के लिए है ना। 10th क्लास के जो आईसीएसई के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये काम का चीज है। कितने नंबर चैप्टर है, तो ये चैप्टर नंबर 7 है। पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बट अभी इस पार्ट में हम लोग रेशियो का पहले जिक्र करेंगे। जब रेशियो हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन में आएंगे, है ना। तो रेशियो को समझना जरूरी है, क्या क्या होता है रेशियो में से सीखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम रेशियो का मतलब क्या हुआ, कुछ एक टुकड़ा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक पिज्जा है ना, और उसमें से कोई इतना हिस्सा इसको खा लिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, देखो ये इस वाले लाइन को, इसको अगर हम 4 हिस्सा में कर दे रहे हैं तो एक हिस्सा ही खाया है, बाकी 3 हिस्सा बचा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ क्या, बोलेंगे ये इंसान कितना खा चुका है, रेशियो में बताओ। तो हम बोल सकते हैं सर ये जो 4 हिस्सा था ना, जो 4 हिस्सा था उसमें से क्या किया, ये एक हिस्सा खा लिया, मतलब 4 में से एक हिस्सा ये खा चुका है। देखो ये रेशियो बन गया। रेशियो का मतलब ये होता है किसी दो नंबर का, किसी दो वैल्यू का एक कॉम्बिनेशन। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बताता है कि ये कितना, जैसे नंबर्स है। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे अभी बहुत सारा एग्जांपल लेने वाले हैं, जिससे आपको क्लियर कट हो जाएगा कि रेशियो को क्या आखिर में इसका यूज है। तो देखो हम लोग क्या क्या चीज इसमें सीखने वाले हैं। सबसे पहले देख लो, रेशियो के बारे में सीखने वाले हैं, व्हाट इज रेशियो, इसका यूज कैसे होता है, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, फिर प्रोपोर्शन में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये 3 चीज सीखना है। ठीक है, ये 3 चीज के बारे में अच्छी तरह से जानना है। ठीक है, तो ये 3 चीज जब तुम्हारा हो जाएगा तब हम लोग प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो सबसे पहला बात आता है व्हाट इज रेशियो। क्या होता है रेशियो, तो बोला गया है अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर का कंपैरिजन होता है, कोई फिक्स ये डाटा नहीं होता है कि ये कोई रेशियो। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल दिए कि मेरे घर में 2 पेट हैं, एक कैट और एक डॉग, मतलब कैट और डॉग है, कितना कितना है वो नहीं पता। हम तुमको रेशियो सिर्फ बता दिए कि देखो ये ना 2:1 में है, 2:1 में है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि अगर मेरे पास 2 कैट होता तो 1 डॉग होता, लेकिन अगर मेरे पास इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो 4 कैट होता, तो यहां भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब तब 2 डॉग होता। मतलब हर 2 डॉग पे, हर 2 कैट पे 1 डॉग होना चाहिए, हर 2 कैट पे। तो अगर मेरे पास 20 कैट होता तो मैं उसके लिए 10 ठो डॉग भी होना चाहिए। तो देख रहा है कुछ क्लियर नंबर नहीं हो पाता जब हम रेशियो का बात करते हैं। जैसे हम बोले कि हमारे घर में कैट और डॉग है, ठीक है, कैट और डॉग है, तो डॉग कितना है, हम बोल दिए कि कैट और डॉग का एग्जैक्ट नंबर नहीं बता के बोल दिए 2:1 में है। तो इसका मतलब नहीं पता चला कितना है। तो यही है रेशियो। रेशियो का मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलता, बल्कि एक कंपैरिजन पता चलता है। कंपैरिजन क्या पता चला, कि जितना डॉग होगा उसका ट्वाइस जो होगा वो कैट होगा। तो एक कंपैरिजन बता दिया 2 नंबर का। तो वही बोला है रेशियो कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट वे में इसको लिखा जाता है, जिसमें A/B भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं, ये A/B इसको पढ़ा जाता है, या इसी को A/B भी बोला जाता है। रेशियो क्या है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा गया है। जहां पे ना जब फ्रैक्शन होता है तो ये निचला वाला हिस्सा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पता है ना, क्योंकि 0 होगा ना तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये भी चीज तुमको ध्यान में रखना है। तो रेशियो आर एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा रेशियो को लिखा जाता है। जैसे अगर कोई लिख देता है कि 20:100, तो देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होगा, जो और ज्यादा कैंसिल ना हो सके, मतलब और ज्यादा वो कटे नहीं। जैसे इसको तुम कर सकता है 27 बार में, 25 बार में, तो 1:5 यही है रेशियो, 1:5 ये कहलाएगा रेशियो। ठीक है, आगे आता है बात, देखो
हाउ टू यूज रेशियो, रेशियो का यूज हम कैसे करेंगे? तो देखो सिंपल लॉजिक है, बोला द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ एक रेक्टेंगल है, अब इसका रेशियो बता दिया है कि इसका जो लेंथ और विड्थ है ना, इसका रेशियो क्या है। इसका ये मतलब नहीं है कि रेक्टेंगल 4 सेंटीमीटर होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा, या ये 4 मीटर होगा लेंथ तो ये इतना होगा, नहीं। एक कंपैरिजन बता दिया है कि अगर विड्थ 1 हुआ तो ये 4 होगा, अगर ये 2 हुआ तो ये 8 होगा, अगर ये 3 हुआ तो ये 12 होगा, ऐसे। तो अगर तुम इसको एक रेक्टेंगल ले लिया है तो इसका मतलब लेंथ हर 1 सेंटीमीटर लेंथ के लिए 4 सेंटीमीटर, हाँ, एक तरह से दूसरा हिस्सा होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब व्हाट इज द रेशियो इफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। सोचो कि अगर एक रेक्टेंगल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो 8 सेंटीमीटर एक लॉन्ग होगा ना, तो देखो इसको 8 बना दो। कैसे 8 बनाएगा? इसमें 2 इंटू कर दो, तो इसमें भी 2 इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही 4:1 था तो इसको 8 बनाने के लिए 2 से इंटू करेगा ना, तो इसको भी 2 से इंटू करना होगा। तो देखो अगर हम एक को 8 बनाएंगे, दूसरा को 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। स्टिल 4:1, मतलब इसको तुम कैंसिल करोगे तो फिर वापस 4:1 ही आ जाएगा। तो देखो ये इस तरह से रेशियो काम कर रहा है, एक कंपैरिजन बता रहा है कि लेंथ और ब्रेथ का ये रेशियो होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह का चीज हम लोग सीखेंगे। आगे देखो, बोला है द रेशियो ऑफ कैट एंड डॉग एट माई होम इज 2:1। यही वाला एग्जाम्पल हम तुमको शुरू में बताएं कि मान लो हम बता दिए कि कैट और डॉग का हमारे घर में जो रेशियो है वो 2:1 है। इसका मतलब हुआ कि जितना कैट है उसका आधा डॉग है, या कह लो जितना डॉग है उसका डबल कैट है। तो हाउ मेनी, अगर इस तरह हम इस तरह तुमको बता दें कि 2:1 है, और उसके बाद तुमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी डॉग्स एंड कैट डू आई हैव, तो क्या तुम बता सकते हो? तो बोलो सर नहीं बता सकते, क्योंकि आप तो कंपैरिजन बताएं कि वो ट्वाइस है, लेकिन हो सकता है कैट मान लो 10 रहा तो डॉग 5 रहेगा, हो सकता है कि जो कैट है 100 रहे तो वो 50 होगा, है ना। तो हमको नहीं पता कितना है, लेकिन हाँ 2:1 है, मतलब जितना बिल्ली है उसका आधा कुत्ता का संख्या है, तो वही बताया गया। तो बोलता है वी डोंट नो, नहीं पता हमको, ऑल वी नो इट इज इफ दे हैड स्टार्टेड अ फाइट ईच डॉग हैज टू फाइट 2 कैट। मतलब कुल मिला के यहाँ लड़ाई किस बात का है कि हर एक डॉग पे 2 कैट्स है, ये इससे पता चल जाता है, ठीक है। और क्या चीज जाना, जैसे देखो यहाँ लिख दिए द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 12:11। इसका मतलब क्या पता चला कि एक क्लास में कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं? नहीं पता चला। क्यों? यहाँ तो सिर्फ कंपैरिजन बताएं कि 11 लड़की हुई तो 12 लड़का होगा, तो मतलब 22 भी लड़की हो सकती है, तब ये 24 लड़का हो जाएगा। हो सकता है ये 33 गर्ल्स हो तो ये वाला 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मल्टीपल्स में होगा ये पता चल जाता है, लेकिन ये पता चल गया कि जितना गर्ल्स होगी उसके कंपैरिजन में बॉयज कितना होगा, लेकिन गर्ल्स है कितना ये नहीं पता, या बॉयज कितना है वो नहीं पता एग्जैक्ट। तो दिस मीन्स फॉर एवरी 12 बॉयज यू कैन फाइंड 11 गर्ल्स टू मैच। तो देयर कुड बी जस्ट 12 बॉयज, तो इसका मतलब हुआ 11 गर्ल्स होगा। देयर कुड बी 24 बॉयज, तो 22 गर्ल्स होगी। देयर कुड बी 120 बॉयज भी हो सकता है, जैसे इसको हम 10 से इंटू कर दिए तो भी 10 से इंटू होके 110 हो जाएगा गर्ल्स, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, वही बोला है कि कोई एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता चलता है। अब आगे तुमसे पूछता है हाउ टू सिंप्लीफाई रेशियोज, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो बोला बहुत सिंपल है, देखो द रेशियो वी शो ऑन लास्ट स्लाइड वर ऑल सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही था। तो कैसे सिंप्लीफाई होता है देखो वो भी समझा देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है द रेशियो, ये रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन फॉर्म, यानी कि a/b होना चाहिए। दिस अलाउ अस टू डू मैथ ऑन देम। जैसे द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का रेशियो 12:11 में होता था। रेक्टेंगल का जो रेशियो था लेंथ और विड्थ का वो 4:1 में था, अभी जो बताएं। कैट और डॉग का रेशियो जो था वो 2:1 में था। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है क्योंकि इसको तुम कैंसिल नहीं कर सकते, इसको कट करके, है ना। किसी से ही नहीं कटेगा, एक से कटेगा, तो एक से कटने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो हाउ टू सिंप्लीफाई रेशियो में देखो और भी क्या है। जैसे अगर तुम्हारे पास 12/6 रहता
ये 12/6 है, तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो रेशियो हमेशा सिंप्लीफाई फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है, ठीक है। और जैसे ये है तो ये भी 6 से कट सकता है और ये भी 6 से कट सकता है। तो ये 6 से 2 बार में कट जाएगा और ये 1 बार में, तो ये रेशियो बन जाएगा 2:1, ठीक है। तो सिंप्लीफाई फॉर्म में होना चाहिए। मतलब अगर सिंप्लीफाई बनाना तो जिससे वो दोनों ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, जो नंबर यहाँ दिया है उसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और उसी से उसको डिवाइड कर दो। जैसे 6 और 12 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जिसको HCF कहते हैं वो 6 होगा, इसलिए 6 से डिवाइड किए, ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आ चुका है। क्लियर है। उसी तरह हाउ टू सिंप्लीफाई रेशियो में और भी टर्म आया। देखो एक बोला है कि एक आदमी है 80 सेंटीमीटर का, ही इज 20 मीटर टॉल। बोल रहा है कि एक पर्सन का जो आर्म है वो है 80 सेंटीमीटर का, जबकि वो आदमी 2 मीटर का है। इसका मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ हिज आर्म टू हिज टोटल लेंथ। कैसे करेगा? सबसे पहले याद रखना, जब भी तुम रेशियो में कोई नंबर्स को दो को कंपेयर करने वाले हो, रेशियो में लाने वाले हो, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो ऐसा नहीं चलेगा, दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। तो अगर हमको चाहिए आर्म और हाइट का रेशियो ना, तो आर्म है सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, हमको पहले दोनों का यूनिट सेम करना होगा। 80 सेंटीमीटर है और 2 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 2 मीटर में 200 हो जाएगा। फिर इसको कैंसिल कर दो, जो कैंसिल होगा, तो कैंसिल करने के बाद इतना बच जाएगा 2/5। जैसे देखो 0 0 कट गया, ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से 5 बार में, तो 2/5 आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से ये हो जाता है। नेक्स्ट देखो, हाँ यहाँ पे बोला लेट्स ट्राई। अगर तुमसे इसी तरह में और भी तरीका जैसे बना दिया जाए, जैसे बोला क्या पिछले बार हम क्या किया, दोनों को सेंटीमीटर में बदले, तो जरूरी नहीं था दोनों को सेंटीमीटर में ही बदलो, तुम चाहो तो दोनों को मीटर में बदल सकता था। ये 80 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करता है ना, तो देखो यहाँ 80 है और इसको 100 से डिवाइड करेगा, तो ये 0 0 कटेगा और 8/10 आया। 8/10 को 0.8 कहते हैं, इतना मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो मीटर बाय इतना। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि 10 × 2 20, फिर कैंसिल करोगे तो वही आएगा। ऐसे भी तुम सिंप्लीफाई कर सकता है। यूनिट सेम होना चाहिए, कोई भी चलेगा, है ना। फिर यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि इफ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव द सेम यूनिट, कभी भी ऐसे जो ऊपर लिखते हैं कोई वैल्यू और नीचे दोनों का यूनिट अगर सेम नहीं है, इट मे बी इजियर टू कन्वर्ट द स्मॉलर यूनिट को ना, तुम चाहो उसमें कन्वर्ट कर दो। जैसे अभी था ये मीटर में, ये था सेंटीमीटर में, तो हम इसी को क्या किए थे शुरू में, सेंटीमीटर में, मतलब स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर दिए। सो वी डू नॉट हैव टू वर्क विथ डेसिमल, क्योंकि अगर इसको तुम ई वाला को तुम मीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे ना, तो डेसिमल में आ जाएगा। जैसे पिछले बार हम लोग यहाँ पे किए तो यहाँ क्या हुआ, डेसिमल आ गया। तो ज्यादा बेटर क्या है कि सेंटीमीटर में है तो इसी को सेंटीमीटर में बदल लो, ठीक है। तो ये से करके बना सकते हैं, ठीक है। जैसे रेशियो यहाँ दिया है, मान लो 3 सेंटीमीटर और 12 मीटर, तो 3 सेंटीमीटर ठीक है, 12 को 1200 सेंटीमीटर लिख दो, फिर कैंसिल कर दो, कहीं डेसिमल नहीं आया। फिर देखो 2 kg और 15 ग्राम है, तो 2 kg को 2000 ग्राम लिख सकते हैं और 15 ग्राम है, सब कैंसिल करके 400:3। उसी तरह से 5 फीट है और 70 इंच है, तो 5 फीट जैसे था उसको इंच में बदलेंगे तो 1 फीट में 12 इंच होता है, 5 × 12, तो 60:70 आ गया, कट उठ के 6/7 आ जाए। 2 ग्राम 8 ग्राम है, कैंसिल करके 1/8, ठीक है। इस तरह से आ गया। सेम यूनिट में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सेम यूनिट में है तब फिर कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से तुम एग्जाम्पल समझ चुका है कि रेशियो क्या होता है। देखो इसको सिंप्लीफाई में बदले हैं, इसको भी कैंसिल करके इसको भी, इस तरह से बन गया। क्लियर है। तो रेशियो का तो यही जानकारी था। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है, तो उस पे भी आएंगे जो तुम्हारे 7A में दिया हुआ है तुम्हारे बुक के, है ना। तो आते हैं, उससे पहले देखो यहाँ पे विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। याद रखना इस बात को, है ना। विरासत में तुम्हारे बाबूजी के पास खूब पैसा है तो क्या मिलेगा तुमको, वो मिल जाएगा, लेकिन वो पैसा तुम्हारे पापा किस तरह से अर्निंग किए हैं वो तो उसका बुद्धि पे डिपेंड करता है ना। वो कैसे उस पर दिमाग लगाएं, क्या नहीं लगाएं,
उसका कैसा नेचर रहा है, वो चीज तुम कैसे हासिल करोगे? तो वो तुमको नहीं मिलने वाला है, बस उसका गद्दी मिल जाएगा, लेकिन उसका बुद्धि तो सीखने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा। समझा? तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7A का, जो कि है A/B अगर 5:3 है तो बोला इसका वैल्यू बता। देखो कहने के लिए 10th क्लास में है, लेकिन ये सब तुम 6-7 का बच्चा लोग भी बना लेता है CBSE बोर्ड में भी, है ना। तो यहां देखो लिखा हुआ है क्या, वी हैव A/B कितना है, तो बोला 5:3। तो तुम आराम से ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लेट कर सकता है कि A का वैल्यू हम 5 के टेबल में कुछ होगा, क्या होगा नहीं पता, 5 के मान लेना। B का भी वैल्यू जो होगा ना 3 के टेबल में होगा, ठीक है। तो अगर दोनों का वैल्यू ऐसे लेट कर लिया ना तो यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे यहां था 5A - 3B और डिवाइड में था 5A + 3B, तो यहां हो जाएगा 5 और A का वैल्यू 5 के, और यहाँ 3 और B का वैल्यू 3 के, यहाँ हो जाएगा 5 और A का वैल्यू 5 के, और यहाँ 3 और B का वैल्यू 3 के। ये 25 के हो गया और ये 9 के हो गया, ये भी 25 के हो गया और ये 9 के हो गया। 25 में 9 गया तो 16 बचा, और यहाँ 34 बचा। के से के कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 8 बार में, ये 17 बार, कितना आया 8:70। कोई दिक्कत समझने में? बहुत आसान था। क्या किए, रेशियो दिया हुआ था, A को हम इसके टेबल में कुछ भी हो सकता है, मतलब 5 नहीं होगा, जरूरी नहीं है A का वैल्यू 5 होगा, लेकिन 5 के टेबल में 10, 15 कुछ भी हो सकता है, इसलिए 5 × समथिंग, समथिंग में K तुम्हारा जो मन करे वो ले लेना, X ले लेना, है ना। अब यहां देखो सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं, क्या लगता है? तो सेम तरीका से इसको भी बनाओगे। क्या करोगे, लेट कर लोगे ऐसे कि x का वैल्यू है, देखो x का वैल्यू है 4k और जो y का वैल्यू है वो है 7k, इसको यहां पुट कर देना। इसका वैल्यू चाहिए, तो ये रहा 3 और x के जगह लिख दो 4k, यहाँ रहा 2 और y के जगह लिख दो 7k, यहाँ है 5, x के जगह 4k, और यहाँ y यहाँ हो गया 7k। के से के कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 13, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो सिर्फ के को कैंसिल कर दो, बस हो गया, हो जाएगा 26/27, यही आंसर है। कोई दिक्कत? अच्छा है, बन गया इस तरह का, है ना। अब देखो दूसरा क्या बोला है, A/B इतना है, तो इसका वैल्यू निकालो। ये मेरे ख्याल से तुमसे बन जाना चाहिए, तो ट्राई करो खुद से, वीडियो को पॉज कर दो और बनाओ, बन जाए फिर आगे बढ़ो, यही तरीका है, ठीक है। यहां देखो इसमें बोला है इफ A - B रेशियो A + B = इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कैसे निकालोगे ये? बहुत सिंपल है, देखो यहां दिया हुआ है वी हैव कि A - B बाई A + B ये कितना है, तो 1/11 है, इसको ऐसे लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 11A - 11B और यहाँ A + B, एक साइड शिफ्ट करो, 11A - A हो जाएगा, और यहाँ B है उसमें से 11B ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10A और यहाँ हो जाएगा 12B। A/B चाहिए, यहाँ A है यहाँ B, ऐसे डिवाइड, यहाँ 12 और यहाँ 10, ये हो जाएगा 6/5,
6/5 हो जाएगा। क्लियर? तो अभी तो ए और बी निकला, तो इसका मतलब इसमें हम लेट कर सकते हैं क्या, कि ए और बी का वैल्यू जब पता चल गया है तो यहाँ पे हम लोग ए और बी का वैल्यू रख देते हैं। तो हम लोग को यहाँ जो दिख रहा है ना, वो क्या दिख रहा है कि ये वाला फाइंड करना, फाइंड द रेशियो ऑफ 5a + 4b + 15 डिवाइडेड बाई 5a - 4b + 3, ऐसा करके दिया हुआ है। ठीक है, क्या लगता है कैसे बना सकते हैं इसको? आराम से a की जगह इस तरह वैल्यू डाल सकते हैं, a की जगह 6 के और b की जगह 5 के, है ना, लेट कर लेंगे वैसे। पुट करेंगे a = 6 के और b = 5 के। पुट कर दो, कितना आएगा देखो, यहाँ पे 6 रखेंगे, 5 × 6 के हो जाएगा, 4 × 5 के हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 6 के, ये चीज एक जरा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है लगता है। कोई बात नहीं, देखो कितना आ जाएगा बताओ। 4 है और b के जगह वैल्यू रख देंगे 5 के, यहाँ 3 है, सॉल्व करने से कितना आएगा, 6 × 5 = 30, 30 के + 20 के और यहाँ 15, है ना, आ जाएगा। और यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 के - 20 के बराबर 3। 20 और 30 मिलके कितना होता है, 50 होता है। और यहाँ क्या होगा, 10 के + 3, ये दोनों में तुम कॉमन ले लो, देखो 5 इसमें कॉमन ले लो, 5 इतना बचेगा। तो दोनों जगह सेम सेम बचा ना, ये पूरा खत्म हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर आ गया 5/1। कोई दिक्कत? ठीक है, बन गया। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन आगे है, देखो इसका वैल्यू निकालना, कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, ये वाला इधर ले जाके, तो हो जाएगा 8y - 8x = 3x। तो ये हो जाएगा 8y, यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 8x, ऐसे 8 और 3 मिलके होता है 11x और यहाँ 8y है। इसका मतलब हमको तो y/x का वैल्यू चाहिए था, देखो हम y को यहीं रहने देते हैं, मल्टीप्लाई में x है ना, इसको इधर ले आओगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ 11 है, इस 8 को यहाँ ले जा सकते हैं, तो देखो y/x निकल गया है। आसान है ना, बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बोला है अगर m + n / m + 3n = इतना, तो ये वैल्यू बताओ कितना आएगा। ठीक है, देखो वैसे ही सेम काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा देखो 3m + 3n और 2m 6n, यह है 3m, ठीक है, उसमें से माइनस हो जाएगा 2m इधर से आके, यहाँ 6n है उसमें से 3n आके माइनस हो, 3 में 2 जाएगा तो 5m बचेगा, सॉरी 3 में 2 जाएगा सिर्फ 1m बचेगा। ठीक है, और यहाँ 6 में 3 जाएगा तो 3n बचेगा। तो इसका मतलब हुआ कि m/, जहां तुम m है ना उस जगह पे तुम चाहो तो 3n लिख सकता है, चाहो तो ऐसे भी वहां पुट कर दो, जहां m है वहां पे 3n पुट कर दो। ठीक है, नहीं तो रेशियो में भी रख सकता है, जैसे यहाँ m हुआ और यहाँ n हुआ, ये 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, मतलब लेट कर सकता है कि m के वैल्यू को हम 3 के और n का वैल्यू को 1 के मान सकते हैं। तो इसको यहाँ पुट कर देना। नाउ क्या दिया था देखो, 2n का स्क्वायर दिया था बाई 3m² + mn दिया हुआ था, तो यहाँ 2 हुआ
और n का वैल्यू हो जाएगा 1k, मतलब सिर्फ k लिख दो, और यहाँ स्क्वायर था, ये 3 हुआ, m के जगह लिख दो 3k का स्क्वायर, और mn लिख दो जिसको बोलते हैं 3k इंटू 1k। सॉल्व करेगा देखो कितना आएगा, तो ये हो गया 2k का स्क्वायर, यहाँ हो गया देखो 9, 9 3 जा 27k हो जाएगा यहाँ स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3k का स्क्वायर, तो ये बना 2k का स्क्वायर बाई, देखो ये 30k का स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर कैंसिल होगा, और 2 से ही 15 बार में, तो 1/15 आ जाएगा वैल्यू। क्लियर है, कोई दिक्कत? बन गया तुरंत। इस तरह से ये पूरा रेशियो एकदम हलवा है। यहाँ पे देखो लिखा है फाइंड करो x/y, और ये दिया हुआ है, कैसे बनाएगा, जबकि ये मेंशन किया गया। बोला देखो भाई हमारे पास क्या है, क्या है, बोला x स्क्वायर है, 6y स्क्वायर है, और 5xy है, ठीक है, ऐसा है। तो हम बोलेंगे देखो ये 5 को ना यहीं रहने दो, xy को इस साइड ले आओ, इस साइड ले आओ, देखो यहाँ xy आ गया, इसको सेपरेट कर दो, x स्क्वायर के नीचे xy को लिख दो, और 6y स्क्वायर है उसके नीचे भी xy को लिख दो, यहाँ 5 है ही। तो देखो ये x स्क्वायर से क्या होगा, एक तो कट जाएगा, और ये y स्क्वायर से एक तो y कट जाएगा, मतलब ये x/y हुआ, और यहाँ हो गया 6, और यहाँ हो गया y/x, और यहाँ 5। हम लोग को x/y ही चाहिए, देखो x/y है। तुम थोड़ा देर के लिए इसको लेट कर देते हैं कि जो x/y आया ना, हमको इसी का वैल्यू चाहिए, इसको थोड़ा देर के लिए p लिख देते हैं, ठीक है, मान लिए। तो इससे होगा क्या, देखो इससे होगा ये कि ये हो जाएगा p, लेकिन ये तो उसका उल्टा है, यहाँ 6 है और बगल में y/x है, तो ये p नहीं लिखाएगा बल्कि 1/p लिखाएगा, और यहाँ 5 रहेगा। इसमें एलसीएम ले लेगा ना, तो p एलसीएम आएगा, यहाँ p स्क्वायर प्लस 6 बचेगा, और यहाँ 5, तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 6 बराबर 5p। एक साइड इसको उठा के शिफ्ट कर दो, तो ये 5p हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0, ऐसा। क्लियर? अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। मिडिल टर्म स्प्लिट करने आता है, 6 को ब्रेक कर देते हैं किसमें, 3 और 2 में, नहीं 6 को ब्रेक कर देते हैं -6p प्लस 1p प्लस 6 बराबर 0, ऐसे। क्यों पता है, क्योंकि ये 6 को ना 2 हिस्सा में बांटना होता है, जिससे बीच वाला टर्म आ जाए। 6 हम लोग का पॉजिटिव में है, तो इसको तुम अगर 2 और 3 में बांटता है ना, तो दोनों को तुम माइनस में रख सकता था ना, माइनस में रखते तो प्लस, हाँ ठीक बोला, यही हो जाता। ठीक, वही कर देते हैं इसको। तो इस तरह से देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा देखो p का स्क्वायर हुआ -3p -2p प्लस 6 बराबर 0, ऐसा हो जाएगा। इस दोनों में देखो p कॉमन अगर ले लिया तो यहाँ p -3 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी p -3 बचेगा। p -3 साइड कर दो, यहाँ p -2 बचेगा, और यहाँ 0 बचेगा। कितना आया देखो, एक बार p -3 को 0 लिखो, एक बार p -2 को 0 लिखो बीच में, और p का वैल्यू कितना आया 3, यहाँ भी p का वैल्यू कितना आया 2। p था क्या, p तो था x/y, इसका मतलब x/y का वैल्यू 3 भी आ सकता है, या फिर x/y का वैल्यू 2 भी आ सकता है। देख रहा, दो पॉसिबल आंसर है, कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेशियो बिटवीन 8 and 11 इज सेम एज द रेशियो बिटवीन दिस टू दिस, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका कहना है कि जो 8 और 11 का रेशियो है ना, वो बराबर है, 8 और 11 का जो रेशियो है वो बराबर है 2x - y और x + 2y के रेशियो का। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो ये इधर लाएगा तो हो जाएगा 8x + 16y
और यहाँ हो जाएगा 22x माइनस 11y। एक साइड शिफ्ट करो उसको उधर, इसको इधर। जैसे 16y यहाँ दिया है ना, 11y को इधर ले आओ, और यहाँ 22x दिया है उसमें 8x को इधर ले आओ। 16 और 8 मिलके 6 और 7, और ये दे 2, इतना 27y हो गया है ना। और यहाँ हो जाएगा 8 माइनस होके इतना। तो हमको क्या चाहिए, देखो x और y चाहिए, 7x बाई 9y चाहिए। देखो अब तुरंत हम 7x और 9y निकाल देते हैं इसी से। देखो ये जो 7x इसको कैसे बना सकते हैं, 2 इंटू 7x कर सकते हैं। ये जो 27 है ना, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 9y, 9 3 जा 27। तो हमको चाहिए 7x बाई, देखो ये 7x को यहीं रहने दो, और ये जो 9y है इसको इधर ले जाओ, और यहाँ 3 को यहीं रहने दो, ये 2 को यहाँ ले आओ। ये सब दिमाग में तुरंत आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वही k वगैरह जैसे मान के बनाता था वैसे लिख के बनाता। बस देखो आंसर आ गया, यही आंसर है। ठीक है, 7x और 9y का रेशियो पूछ रहा था, वो 3:2 आ गया। देखो यहाँ क्या लिखा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो। बोल रहा 2 नंबर है जो इस रेशियो में है। तो इस रेशियो का मतलब ये नहीं होता है कि वो नंबर 2 और 3 है, इसके टेबल में है ये बोल सकता है। तो ऐसे तुम लिख सकते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी 2x एंड 3x, ऐसे मान लिए। अब आगे तुमसे पूछ रहा है इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर, तो बोल रहा है कि अगर ये दोनों में ना 5 ऐड कर दिया जाता है, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 ऐड कर दिया जाता है, तो ये दोनों का जो रेशियो होता है ना वो 5:7 हो जाता है। तो वो नंबर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 14x होगा और यहाँ 35 हो जाएगा। देखो 7 2 जा 7 5 जा, ये इधर ले जा, 5 3 जा 15 और 25, तो ये 35 इधर है, उस 25 को इधर ले आओ, और यहाँ 15x है, ये 14 को उधर ले जाओ। 15 में 14 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 10 बचेगा। तो देखो x का वैल्यू कितना आया, x का 10 आ गया है। इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, यहाँ 10 और यहाँ 10 रख दो, तो हो जाएगा देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 2 into 10 and 3 into 10, 20 and 30। 20 and 30 क्लियर। यहां हो गया, यहां लिखा है, देखो क्या लिखा है, 2 पॉजिटिव नंबर्स है आर इन द रेशियो। 2 पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं है, दोनों इस रेशियो में है, और दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस भी नॉर्मल नहीं, स्क्वायर का डिफरेंस। तो तुम ऐसे लिखेगा, इस रेशियो में तो हम नंबर को लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी 3x एंड 5x। ऐसा हो गया 3x एंड 5x। अभी दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, देखो क्या लिखा था, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर। तो मतलब ये 5x है ना, उसका स्क्वायर में माइनस कर दो 3x का स्क्वायर, तो कितना आएगा, तो 400 आएगा, ऐसा इसका कहना है। तो नंबर क्या होगा, अब 5 का हो जाएगा ये 25x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। यहाँ है 400, माइनस करने से ही 16x स्क्वायर आता है जो 400 के बराबर है। तो x स्क्वायर का वैल्यू होगा 400 बाई 16, 16 से ही कट भी जाएगा 2 और 5 बार में, तो x का वैल्यू रूट में आ जाएगा, ये 25 यानी कि 5 आ गया है ना x का वैल्यू। और अगर x का वैल्यू 5 आया तो उसको यहाँ पुट कर दो, तो लिखा आएगा यहाँ देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 3 into 5 and 5 into 5, that is 15 and 25। क्लियर है ना, बहुत आसान था। देखो इसमें क्या लिखा है, बोला व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
ईच टर्म ऑफ द रेशियो। बोल रहा है कि जो रेशियो है ना 9 और 17, इसमें ऐसा क्या दोनों में माइनस करें ताकि ये 1:3 बन जाए। समझ रहा है, 1:3 में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या क्वांटिटी से माइनस करेंगे हमको नहीं पता, लिख देंगे लेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी बी एक्स मान लिया। तो क्या होगा, देखो 9 में भी x माइनस हो जाएगा और 17 में भी x माइनस हो जाएगा। तो इसका रेशियो होना चाहिए 1/3, ऐसा इसका कहना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 9 3 जा 27, यहाँ 3x और यहाँ 17 माइनस x, इसको उठा के उधर शिफ्ट कर सकता है। इतना आया देखो। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/2 यानी कि 5। तो वो नंबर क्या निकला, तो वो नंबर 5 निकला, 5 सब्सट्रैक्ट करने पर। तो यहाँ लिख भी देंगे लास्ट में कि हैंस रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 5। हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो। रवि और जो संजीव है, ये दोनों को जो पॉकेट मनी मिलता है वो 5:7 है। इसका मतलब ना तो अगर रवि को 5 रुपया मिलता तो संजीव को 7 रुपया मिलता, अगर इसको 10 रुपया मिलता है इसको 14 रुपीज मिलता। तो इस तरह का रेशियो में होता। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हाँ, रवि को जो मिलेगा ना 5 के टेबल में मिलेगा, उसको 7 का टेबल का कोई नंबर। तो लेट द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि इज इक्वल टू 5x एंड संजीव इज इक्वल टू 7x। ठीक है, इतना लिख दिए। देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो, और एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है। तो देखो ये x के टर्म में हम माने हैं ना, तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च हो गया। तो खर्च को ना हम कोई दूसरा रेशियो में मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए तुम मान लो कमाया, एक लड़का मान लेते हैं ये रवि है और ये संजीव है। अगर ये 50,000 रुपया कमाया पर मंथ, ठीक है, एक लड़का है इतना, और एक 40,000 रुपया कमाया, तो ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो निकालोगे, ये सब 0 कट के 5:4, ये इनकम हुआ है ना, ये इनकम हुआ। लेकिन खर्च जरूरी थोड़ा ना, जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा खर्च करेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये ज्यादा बचा है, मान लो कि ये जो है सो ये खर्च करता है मात्र हर मंथ 20,000 रुपया, और ये जो खर्च करता है वो मान लो 30,000 रुपया खर्च कर देता है। तो इसका तो खर्च का रेशियो तो ये हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि 5 में जितना इंटू करने से ये आया इतना, जरूरी नहीं है वही यहाँ भी इंटू अलग हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम 5 × x लिखे, 7 × x, ये तो इनकम था ना, एक्सपेंडिचर में x ही हो, जरूरी थोड़े ना, कुछ और भी हो सकता है। तो उसको भी लेट करेंगे, एंड लेट एक्सपेंडिचर ऑफ रवि इज इक्वल टू 3y मान लेते हैं इसको, ठीक है, एंड संजीव को मान लेते हैं 5y, एंड बोल रहा है ईच सेव 80 रुपया, दोनों सेव कर लेता है 80 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ पता है, ये जो 5x कमाया और खर्च किया 3y, तो 5x में 3y माइनस करोगे ना तो 80 रुपया बचेगा। एंड दूसरा में देखो 7x कमा रहा था और माइनस मतलब उसमें खर्च हो जा रहा था 5y, तब भी उसका 80 ही बच रहा था, है ना। तो पूछ रहा है फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी, क्या था बताओ। अभी दोनों को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए एक होता है कौन सा मेथड, ऐसे भी लिख सकता है। देखो जैसे ही दोनों को सॉल्व करने के लिए एक साइमल्टेनियस इक्वेशन करके आता है एक चैप्टर, उसमें बताया जाता है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसको तुम ऐसे 1 मान लिया,
इसको 2 मान लिया। अभी दोनों को सॉल्व कर देगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या होगा, ये 5x है, ये 3y है और ये 80 है, ये 7x है, ये 5y है, यहाँ भी 80 है। ये दोनों हम मैच करा देते हैं, इसके लिए इसको 5 से इंटू कर देते हैं और इसको 3 से। कितना हो जाएगा, देखो ये 25x हो जाएगा और ये हो जाएगा 15y और ये 400, 21x ये हो जाएगा, ये 15y हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसका साइन वगैरह चेंज करेगा थोड़ा सा ना, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये पूरा कट जाएगा। 25 में 11 होता है, 4x बचेगा, समझ रहा है। और यहाँ बचेगा, माइनस करोगे तो 0, ये 0 बचेगा और यहाँ 6 और यहाँ 1, 160। तो 4x बराबर 160, तो x बराबर 160/4, 40 आया x का वैल्यू। इसको किसी एक में पुट कर दो, जैसे पुट इन 1, तो यहाँ 5 है इंटू 40 माइनस 3y बराबर 80, 200 हो गया, वो 80 को इधर ले आओ, यहाँ 3y हो गया। तो y का वैल्यू हो जाएगा 120/40, देखो आ गया ये, ठीक है, ये आ गया कितना, 40। तो x भी निकल गया और देखो y भी निकल गया दोनों। तुमसे क्या पूछा है, देखो तुमसे पूछ रहा है तुमसे कि फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि। अच्छा, x का ही जरूरत था, y का जरूरत भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर का बात वो नहीं किया है ना, हम उतना नहीं देखे, इसलिए हम ये भी निकाल दिए। तुम क्या करना, सिर्फ x निकाल के छोड़ देना और फिर x का वैल्यू यहाँ रख देना, 5 × 40, 200 एंड मंथली पॉकेट मनी ऑफ संजीव, उसका हो जाएगा 7 × 40, तो वो 280 रुपीज उसका होगा मंथली पॉकेट मनी, है ना। तो इस तरह से दोनों निकल जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट, यहां तक हो गया। अब देखो इसके बाद है ये, क्या लिखा है, बहुत सिंपल है। बोल रहा है कि अगर A/B 3:4 है और B/C 6:7 है, तो ABC का रेशियो क्या होगा। तो इसको ऐसे बनाया जाता है, देखो A/B दिया हुआ है कितना, 3:4, और B/C भी दिया हुआ है, वह है 6:7। तो देखो A/B का वैल्यू कितना निकला, ये है 3/4, और B/C का वैल्यू कितना निकला, तो ये निकला 6/7। एक तरह इसको ऐसे समझना, तुमको चाहिए A/B/C, तो तुम पूछो A से, यहाँ बोलोगे तुम बताओ किसके बराबर है, ठीक है, तो ये बोलेगा कि हम हैं 3 के बराबर। इससे पूछो, बोलेगा ये 4 के बराबर। इससे पूछो कि बोलेगा 6 का। बोलो भाई तुमको अभी हम थोड़ा देर पहले पूछे, तुम 4 के बराबर बोल रहा है और अभी तुम बोल रहा है कि 6 के बराबर, कोई मतलब हुआ, है ना। इसीलिए देखो अभी क्वेश्चन तो चेंज नहीं हुआ है ना, तो बी वही है जो यहाँ है, वही बी वहाँ है, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, है ना। तो सेम है नहीं, तो सेम बनाना पड़ेगा। क्या करो, देखो यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, तुम क्या करो, दोनों का एलसीएम क्या होता है बताओ। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12, दोनों 12 बन सकते हैं, तो इसको 12 बना दो। देखो 3 × 4 कर दो, 4 करने से आएगा, 4 करने से नहीं आएगा। देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 12, 9/12।
और यहाँ देखो इसको 12 करने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 12 अब ठीक है, देखो यहाँ 1 से पूछो कितना है, 9 है, इससे पूछो 12 है, यहाँ भी B से पूछो बोलेगा 12 है, दोनों जगह B क्या है 12। इसका मतलब अब रेशियो आया A 9 के बराबर, B 12 के बराबर और C 14 के बराबर। हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आया। देखो यहाँ A दिया था B दिया था, वो दोनों का रेशियो है, यहाँ बना देते हैं उसको। अच्छा यहाँ A B C का रेशियो पूछा था, वहीं पे फिर पूछा था A रेशियो C कितना है। तो A रेशियो C अगर तुमको निकालना है ना तो सिर्फ A का वैल्यू लिखो 9 है और C का लिखो 14 है। कुछ कटता तो काट भी सकता था, नहीं कट रहा है ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। इसका A नंबर का पार्ट बन गया। B नंबर चाहो तो तुम लोग खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम एक बार बता देते हैं और B नंबर बनाने के लिए, यहाँ मान लो कितना दिया A बाई B कितना दिया है, तो बोला 2:5 और यहाँ B A रेशियो C दिया है, ठीक है। A रेशियो C वो कितना है 3:4 ऐसे। तुम यहाँ A से पूछो भाई तुम कितना है, बोला 2, इससे पूछो बोलेगा 6, मतलब 3 है, तो गड़बड़ है, दोनों जगह A सेम होना चाहिए। तो क्या करो, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 2 का टेबल में भी 6 आता है, 3 का टेबल में भी 6 आता है, इसको 6 बना दो। क्या करो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6/15 और यहाँ A बाई C है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमसे A रेशियो B रेशियो C पूछ रहा है तो A हो गया एक तरह से 6, B हो गया 15 और C हो गया देखो 8, यही निकला रेशियो। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। देखो यहाँ अगर तुमसे ऐसा नंबर दे दे 3A = 4B = 6, वो बोलते A रेशियो B बताओ कितना है, तो यहाँ ना पहले तुम एलसीएम ले लेना, जो नंबर यहाँ है, जैसे 3 है 4 है और 6 है, तो इसका एलसीएम ले लो कितना होता है, तो इसका मिलेगा तुमको 12 एलसीएम। सबको उसी से डिवाइड कर देना, जैसे 3A है, फिर ये 4B है, ये 6C है, इसको भी 12 से डिवाइड करो, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, तो 3 से कटेगा देखो 4 बार में, तो यहाँ 4 आ जाएगा, इसको 3 बार में कैंसिल कर सकता है, इसको 2 बार में। तो देयरफॉर ना डायरेक्ट लिख देना कि A रेशियो B रेशियो C कितना होगा, तो यही रेशियो बिठा देना जो नीचे नंबर रहेगा। देखो ठीक है, जो नंबर यहाँ रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में वही होगा इसका रेशियो, है ना। काफी आसान था। अब देखो यहाँ 1-2 चीज समझना, यहाँ जैसे पूछा फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास एक से ज्यादा रेशियो रहता है, A/B, C/D, E/F ऐसा करके, और तुमसे पूछ देगा ना बताओ इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो कंपाउंड रेशियो होता है इस सबका नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना, A C और E, और इसका डिनोमिनेटर जो होगा ना उसको भी मल्टीप्लाई कर देना, यही होगा कंपाउंड रेशियो। क्लियर है। तो बताओ इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, पहला का ऐसे लिख देते हैं, रिक्वायर्ड कंपाउंड रेशियो कितना होगा, देखो 3:5 है, तो इसका 3 और इसका 8, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाद वाला यहां, इतना है। कुछ काटता है तो काट भी सकता है, जैसे यहाँ कट सकता था ये 3 से 1 बार में, 3 से 5 बार, तो कट जाए तो काट भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा देखो ये 8 और ये हो जाएगा 25, हो गया आंसर। ऐसे ही बाकी सबका भी बना सकता, देखो 4 नंबर कैसे बनाएगा, रिक्वायर्ड कंपाउंड रेशियो, तो यहाँ दिया है √3 और यहाँ 1, तो यहाँ लिखो √2 और 1 था, तो इतना को इंटू करो इससे 3:5, इसको करो √20 और 9, सॉल्व करो, जो जो कट सकता है, जैसे 5 से ही कट जाएगा, √4 बार, ये हुआ 3√2, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा,
इसका 9, ये 3 से ही 3 बार में कट जाएगा, आ गया। कोई दिक्कत? इस तरह से बन जाएगा। देखो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दे, ये सब चीज नया नया टर्म समझना। अभी कंपाउंड रेशियो सीखा, अभी तुमको बताना है यह डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। जैसे 3 और 4 का तुमको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, किसी का भी निकालना है, तो डुप्लीकेट रेशियो अगर निकालना है ऑफ ए रेशियो बी, तो तुमको उसका स्क्वायर कर देना, बस हो जाएगा उसी का डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, याद रखना, डुप्लीकेट रेशियो किसी भी रेशियो का निकालना है, किसी भी रेशियो, जैसे A:B है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो A²/B² होगा। तो इसका मतलब पहला नंबर का हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 निकालना है ना, तो 3² 4 मतलब 9/16 हो गया। ऐसे ही दूसरा का डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, अगर 3√2 या 3 और 2√5 है, तो यहाँ 3√3 का स्क्वायर बाई 2√5 का स्क्वायर, 9 × 3 हो जाएगा, यहाँ 4 × 5 हो जाएगा। क्लियर? ये बन गया, इस तरह से आता है। नेक्स्ट देखो, तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया है क्या दिया, देखो बोला है कि तुमसे फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है इसका। बोला फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, देखो ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर निकालना है, कोई भी नंबर, जैसे ए रेशियो भी है तो इसका ट्रिप्लीकेट निकालोगे तो A⁴/B⁴ ऐसे कर देना, ट्रिप्लीकेट निकलेगा। ठीक है, अब इसका निकालना है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3 अगर चाहिए तो 1 का क्यूब करो और 3 का क्यूब करो, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसका 27 बन गया। दूसरा नंबर, देखो ट्रिप्लीकेट रेशियो चाहिए किसका, तो m/2 रेशियो n/3 इसका, तो क्या करेगा, क्यूब करो, m/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n/3 का, सॉरी क्यूब होना चाहिए है ना, ऐसे क्यूब, तो हो जाएगा m का क्यूब बाई 8 और यहाँ n का क्यूब बाई 27। इसको ऐसे लिख सकता है m का क्यूब, ये 27 यहाँ ऊपर चला जाएगा और यहाँ 8 नीचे, बन गया है ना। तो ऐसे होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब यहाँ देखो, फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। इस सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, देखो सब डुप्लीकेट अगर निकालना है किसका, A:B का, तो इसको रूट में डाल देना, बस रूट में डाल देना, हो जाएगा क्या, सब डुप्लीकेट। तो यहां लिखा है ना इसका सब डुप्लीकेट, तो यहां लिखना सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:16 इज √9/√16, मतलब 3:4, यही आएगा। ऐसे ही इसका भी सब डुप्लीकेट, एक को हटा देते हैं, 2 बार ऑफ हो गया है, रेशियो ऑफ, अगर इसका चाहिए x - y पे पावर 4 रेशियो x + y पे पावर 6, तो इसका हो जाएगा √x - y का 4 पावर √x + y का पावर 6,
तो ये हो जाएगा x माइनस वाई पे 2 पावर हो जाएगा और ये x माइनस वाई पे 3 पावर हो जाएगा, बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये भी बन जाता है। अब देखो यहाँ बोला है फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, ये ट्रिप्लीकेट बोला है देखना, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर चाहिए ऑफ ए रेशियो बी अगर है तो उसको क्यूब रूट में डाल देना, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी हो जाएगा। ऐसे जैसे सब ट्रिप्लीकेट तुम इसका निकालना चाहेगा, लिखेगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:16 का अगर पूछा तो क्यूब रूट निकालना किसका, 9 का, फिर क्यूब रूट निकालना 16 का। हालांकि इसका क्यूब रूट निकलेगा नहीं, तो नहीं निकलेगा तो छोड़ देना ऐसे ही, है ना, यही छोड़ देना इसका आंसर। वहीं पे अगर दूसरा का निकालने बोलता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने बोलता है एक्स का क्यूब और 125 वाई का क्यूब, तो कितना हो जाता, तो ये ना x में कन्वर्ट हो जाता है, x से क्यूब कैंसिल, और ये 125 का क्यूब रूट 5 निकलता है y, तो यही आंसर हो जाता है। क्लियर, ऐसे करके हो जाता है। अब देखो फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे a रेशियो b है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ a रेशियो b जो होगा ना b:a हो जाएगा। ऐसे रेसिप्रोकल का मतलब वही होता है, a रेशियो b है तो उसको b:a करना पड़ेगा उल्टा। इसका मतलब रेसिप्रोकल अगर तुमसे पूछा है रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 5:8, तो तुम क्या कर देता, 8:5 कर देता, हो जाता। क्लियर है। ऐसे ही दूसरा का रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ x/3 रेशियो y/7 है, इसको भी उल्टा कर देता, पहले y/7 लिख देता फिर x/7। ठीक, ऐसा हो जाता, y/7 x/3 है, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इस तरह से ये बन जाता। अब देखो यहां लिखा है इफ दिस इज टू दिस इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, तो इसका मतलब है हेयर ये जो 3x + 4 है डिवाइडेड बाई x + 5 रेशियो है, ये डुप्लीकेट रेशियो है इसका, मतलब ये 8 और जो 15 है ना, इसका डुप्लीकेट मतलब इस दोनों को स्क्वायर में लिखो, तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 225। ये 3x + 4 बाई x + 5 इतना आया। x का वैल्यू चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 675x हो जाएगा और यहां हो जाएगा 900। ये वाला इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करो, 64x और इतना 675x में से 64x माइनस और 320 में से 900 माइनस, कितना बचेगा, 0 8 माइनस इतना, और सॉल्व करेगा यहां तो 5 में 4 1, x का वैल्यू हो जाएगा -580 डिवाइडेड बाई 611, इस टाइप का हो जाएगा। कि हो गया ना, तो इस तरह से ये बन गया है। कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती हुआ है क्या, देख लो ना एक बार चेक करके, मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ है ना। ठीक, यही होगा। नेक्स्ट देखो, यहां देखो लिखा है
कि ये 4x प्लस 4 है, ये जो 4x प्लस 4 है डिवाइडेड बाई 9x माइनस 10 है, वो बराबर है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। ट्रिप्लीकेट इसका क्या होगा, 4/5 है, इसका क्यूब है, इसका भी क्यूब, 64 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये यहां आएगा 500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 400, 500 ये भी। ये इधर लाके मल्टीप्लाई होगा, इतना आ जाएगा देखो, अरे यहाँ क्या होगा, यहाँ x लगेगा, है ना। तो ये हो गया। अब सॉल्व कर दो, देखो ये 500 है, उधर से 640 आ जाएगा प्लस होके, यहाँ 576x है, उसमें से 500 माइनस हो जाएगा इधर आ, तो यहाँ 76x बचेगा और यहाँ हो जाएगा 0 4 11। x का वैल्यू हो जाएगा देखो 1140 डिवाइडेड बाय 76। कटेगा तो काट देना, जैसे ये 2 से कटेगा 3 और 8 बार में, ये 2 से कटेगा 5 7 0 बार, और 2 से कटेगा 2 से 1 और 19 बार में, और ये भी 2 से कट जाएगा 2 8 5 बार में। अब 19 से ही डायरेक्ट लगता है कट जाएगा क्या, 19 से ही डायरेक्ट कट जाएगा, 1 बार में और 5 बार में। ये आंसर आ गया, क्लियर है। तो ये भी बन गया। तो उम्मीद है तुम लोग को आज रेशियो पूरा समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम फिर से प्रोपोर्शन भी लेके आएंगे। आज के लिए यहीं पे बाय बाय, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।